से इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है याचिका। सैयद जफर और जया ठाकुर ने दायर की थी याचिका। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल अब पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर की गई थी याचिका, रिट पिटीशन दायर की गई थी। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। कल सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सैयद जफर और जया ठाकुर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। परिसीमन और आरक्षण को लेकर यह रिट पिटीशन दायर की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चूंकि हाईकोर्ट से हार जो है वो मिली थी, उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया था विवेक तन्खा ने। और अब पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैयद जफर और जया ठाकुर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। परिसीमन और आरक्षण को लेकर रिट पिटीशन दायर की गई थी और अब कल इसमें सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके पहले हाईकोर्ट में कल 40 मिनट तक सुनवाई हुई थी और उसके बाद में हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विवेक तन्खा का ऐलान था, सैयद जफर का ऐलान था, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर 7 दिसंबर को ही कर दी थी। इसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और उच्चतम न्यायालय में अब इस याचिका पर सुनवाई कल होने वाली है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। कल सुनवाई होगी, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकेगा या नहीं होगा, यह स्पष्ट हो पाएगा। और रुक करेंगे रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर का। संदीप, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुकी है, कल बड़ी सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। ये पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा एक अपडेट कहा जा सकता है। और इस पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट यानी फाइनल अथॉरिटी, जब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो सुनवाई इस मामले पे नहीं कर सकता, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला करेगा ये कल पता लग जाएगा। फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और ये याचिका कांग्रेस के नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने दायर की थी। इस याचिका में ये कहा गया था कि जो अधिसूचना जारी करके अध्यादेश लाकर पंचायत चुनाव में का परिसीमन खत्म किया गया है, आरक्षण प्रणाली, नई आरक्षण प्रणाली से चुनाव करने से इनकार किया गया है सरकार के द्वारा, वो गलत है। इसीलिए नए सिरे से आरक्षण किया गया है, उस पर पंचायत चुनाव होना चाहिए और परिसीमन के साथ आरक्षण भी नया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और कल इस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें अगला रुख क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, उससे तय होगा कि पंचायत चुनाव आने वाले दिनों में किस आधार पर होंगे। जिस प्रक्रिया से अभी हो रहा है, क्या वैसे ही होंगे या फिर नई आरक्षण प्रणाली और नया परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव होगा। संदीप, क्या ये कहा जा सकता है कि कल सेमीफाइनल था और कल जो होने वाला है यानी टुमारो, कल जो होगा वो फाइनल होगा पंचायत चुनाव को लेकर? बिल्कुल शुभम, ये बिल्कुल फाइनल कहा जा सकता है कि अभी तक जो पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति थी, अब वो बादल छट जाएंगे और जो पंचायत चुनाव किस आधार पर हो, नए आरक्षण प्रणाली से हो या फिर सरकार में जो पुरानी आरक्षण प्रणाली और पुराना परिसीमन के आधार पर जो इलेक्शन कराया है, इसलिए इसको ये साफ हो जाएगा कि पंचायत के इलेक्शन आखिर किस प्रणाली से होंगे। ये कल बिल्कुल साफ हो सकता है। संदीप, चूंकि पंचायत चुनाव वैसे ही देरी से हो रहे हैं, विलंब से हो रहे हैं, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उन सबके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट, संभावना है चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने के आदेश दे देता है तो ऐसे में नई निर्वाचन सूची के आधार पर यानी 1 जनवरी 2022 के आधार पर नई निर्वाचन सूची तैयार होगी। उसके बाद में निर्वाचन आयोग का कार्य जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है तो माना जाए कि अब लंबे वक्त तक के लिए चुनाव टल सकते हैं। देखिए, चुनाव टलेगा नहीं बल्कि तारीखें ज़रूर बदली जा सकती हैं। वैसे अभी जो चुनाव प्रस्तावित है उस आधार पर नया परिसीमन भी तैयार है, नई आरक्षण प्रणाली के हिसाब से आरक्षण भी बिल्कुल तैयार है। बस अब केवल करना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस पर ऑर्डर देगा, यदि नई आरक्षण प्रणाली और नया परिसीमन पर चुनाव कराने पर राजी हो जाते हैं तो चुनाव उस पर भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने नए परिसीमन के आधार पर
नया आरक्षण को भी पूरा कर लिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों के भी आरक्षण को पूरा किया जा रहा है। सैयद जफर, जो कांग्रेस नेता जिन्होंने याचिका भी लगाई है, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। जाफर और जया ठाकुर की लगाई गई याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कल शनिवार के दिन हमारी याचिका पर बहस होगी। हमने इस याचिका के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के तुगलकी फरमान को चुनौती दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2019 के पंचायत परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करते हुए 2014 के परिसीमन और आरक्षण को यथावत रखते हुए चुनाव की घोषणा की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि जो भारतीय संविधान की धारा 243D और पंचायत एवं ग्रामीण विकास एक्ट के अंतर्गत हर वर्ष चुनाव में सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में लागू करे और आने वाला चुनाव जो कि 2019 में नया परिसीमन और आरक्षण के आधार पे हो। एक बार फिर संदीप आपके पास आऊंगा, चूंकि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जब पैरवी चल रही थी, उसके पहले ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे याचिकाकर्ता। इन्हें अंदेशा था कि हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिल पाएगी, हाईकोर्ट से इन्हें अपने मुताबिक जो जवाब मिलना था, जो न्याय मिलना था, जो फैसला आना था, वो नहीं मिल पाएगा। यानी हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार तो कर ही दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या कुछ उम्मीद है कल पैरवीकारों को लेकर? विवेक तनखा पैरवी करेंगे, किस तरह के मायने, किस तरह की तस्वीर कल देखी जा सकती है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अप्रोच की गई है कि जो बड़े वकील है वो आए, अदरवाइज याचिकाकर्ता के वकील इस सुनवाई पर होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने रुख अपना के रखा है शुभम, विवेक तनखा या दूसरे बड़े एडवोकेट्स हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मामले पर इनिशिएट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बड़े नेता एक साथ में इकट्ठा होकर भी पैरवी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अहम बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल को अब कल पेश होकर जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नई आरक्षण प्रणाली को किस आधार पर लागू किया गया है और उसे क्यों निरस्त करने की क्या वजह है, ये भी इस पर भी कल ठीक है सर। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। कुणाल चौधरी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी आपकी है, कल आपको तारीख मिल गई है, कल सुनवाई होगी, कितने तैयार है आप सुप्रीम कोर्ट के लिए? स्पष्ट है अपनी बातें, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सपने का सबको अधिकार है और कांग्रेस पार्टी अपने उन अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग इस मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ एक जो सरकार खरीदे हुए जनादेश की जो सरकार बनी हुई है, ये लोकतंत्र को कैसे कत्ल करा जाए, वो पंचायती राज जिसकी मूल अवधारणा थी कि पंचायत के लोग तय करेंगे उन्हें क्या चाहिए। वो जब परिसीमन होता है, सालों बाद परिसीमन होता है, कई लोग तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं, रोटेशन पद्धति से आरक्षण होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की तैयारियां। और पिछले 2 साल से जब चुनाव नहीं है, कई नौजवान के अंदर अपने काम करने में लगे हुए कि कैसे जनता की सेवा करे, कैसे लोगों का अंदर का अपना मन जीते और कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का काम करे। आज सरकार एकदम उठती है और कहीं ना कहीं कह देती है कि हम 2019 का नहीं, 2014 के परिसीमन और आरक्षण से कराएंगे। तो क्या इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कत्ल करने की स्पष्ट नीति अपना रखी है? हितेश वाजपेयी साहब, आपके पास आऊंगा। हितेश वाजपेयी साहब, अब जब न्यायसंगत चुनाव नहीं कराने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है, सरकार पर लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया कुणाल चौधरी जी के इस बयान पर? देखिए, ये आरोप ग्वालियर की युगल पीठ ने खारिज कर दिया। जबलपुर की हाईकोर्ट में ये लोग गए, उन्होंने इनको भगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाषणों को थोड़ा ना सुनने बैठा है सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए जब तक आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट काय का रिलीव देगा भाई? हाईकोर्ट के दायरे में सोचिए, युगल पीठ ने इनकार कर दिया और ये क्या बोलते हैं, सब रुकवा दो चुनाव। तो 2.5 साल से 7-10 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो 50% महिलाएं, 3 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनकी भागीदारी पंचायतों में पंच के रूप में, सरपंच के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में भागीदारी सुनिश्चित होगी।
ये बोलते हैं नहीं उनको मत आने दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। हितेश वाजपेयी जी आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसको लेकर अब तैयारी जो है वो कांग्रेस ने कर ली, विपक्ष ने कर ली है। हालांकि मंशा जो है कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी मंशा चुनाव टालने को लेकर नहीं है, चुनाव टलवाने को लेकर नहीं है, लेकिन सही तरीके से, न्यायसंगत तरीके से हो, ये मंशा कांग्रेस की रही है। संदीप जी आपके पास फिर से आऊंगा, चूंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, न्यायसंगत चुनाव नहीं कराने का आरोप जो है वो लगातार सरकार पर लगता रहा है, निर्वाचन आयोग पर भी कांग्रेस हावी है, आरोप लगा रही है। इन सब के बीच में क्या अगर 2019 का आरक्षण परिसीमन अगर लागू हो जाता है तो ऐसे कांग्रेस की जीत मानी जाएगी?